टॉपिक स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास ये एक पॉइंट चार्ज है। लेट अस अज्यूम दैट दिस पॉइंट चार्ज इज क्यू और इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट उपस्थित है जिस पॉइंट का नाम है पी। इस पॉइंट पर इस चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होगा वो मुझे निकालना है। ठीक है, तो टारगेट हमारा क्लियर हो गया है। टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट द पॉइंट P, हाउ मच। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट को हम लोगों ने देखा है कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, in order to bring the test charge from infinite to the concerned point in an unaccelerated manner। तो इसके लिए हमने कल्पना किया कि इनफाइनाइट से हम एक टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं और टेस्ट चार्ज Q नॉट है। ओके, तो अगर हम किसी तरीके से कैलकुलेट कर सकें कि इस पॉइंट चार्ज को अनएक्सेलरेटेड मैनर में इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में कितना कार्य किया गया, तो W हमको पता चल जाएगा, बाई Q नॉट कर देंगे तो व्हाट ऑब्वियस पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट P पता चल जाएगा। लेकिन एक समस्या ये है कि अगर मान लीजिए कि किसी क्षण पर अपनी यात्रा के यह पॉइंट चार्ज है ना प्लस Q नॉट टेस्ट चार्ज जो है ये अपनी यात्रा में जो है सोर्स चार्ज x डिस्टेंस पर है। और याद रखिए कि हमको इस टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाना है, किस तरीके से, अनएक्सेलरेटेड मैनर में। तो अनएक्सेलरेटेड मैनर में लाना है तो इसमें नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन इस चार्ज के कारण यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो इधर की तरफ लग रहा है Q नॉट इंटू E। और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो भाई ये आने नहीं देगा। आने नहीं देगा क्यों, क्योंकि ये फोर्स लगा रहा है और ये इसको धकेल करके इधर कर ले जाएगा। और हमें इसको इनफाइनाइट से यहाँ तक लाना है अनएक्सेलरेटेड मैनर में। तो अगर अनएक्सेलरेटेड मैनर में लाना है तो उतना ही फोर्स आपको इधर की तरफ सदैव लगाए रखना पड़ेगा। कितना फोर्स, माइनस Q नॉट इंटू E के बराबर फोर्स आपको लगाए रखना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि इनफाइनाइट से आप ला रहे थे तो x डिस्टेंस पर था और यह थोड़ी थोड़ी पूरी यात्रा जो है थोड़ी थोड़ी स्टेप्स में की जा रही है। तो यह जो स्टेप है वो dx लेंथ का है। तो dx डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क डन है dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अप्लाइड डॉट प्रोडक्ट विद द डिस्प्लेसमेंट dx। ठीक है, अब ये फोर्स अप्लाइड और डिस्प्लेसमेंट dx में जो यहाँ dw क्या हम ले रहे हैं, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी इन ऑर्डर टू ब्रिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दिस पॉइंट P। तो फोर्स जो है इसके ऊपर यहाँ पर F लग रहा है इधर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो दोनों में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू F इंटू dx इंटू cos 0, cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री क्यों भैया, cos 0 डिग्री क्यों, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में। सो द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स
is equal to F into dx. So work done is equal to this much. लेकिन F is equal to क्या होगा? आप देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स Q नॉट इंटू E के बराबर लग रहा है, तो उसी के बराबर और अपोजिट लगा रहा है, तो ये फोर्स क्या होगा? माइनस Q नॉट इंटू E के बराबर ये फोर्स लगाया जाएगा इंटू dx. तो x डिस्टेंस पर जो पॉइंट है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू ये इलेक्ट्रिक फील्ड Q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा. dw इज इक्वल टू, अब आइए जब ये पूरी यात्रा जब कराई जा रही है तो छोटे छोटे स्टेप्स में करा करके यहाँ पर ला रहे हैं. तो टोटल वर्क डन इन ऑर्डर टू ब्रिंग the test charge from infinity to this point is equal to how much? The sum of all small works done in a very small steps from infinity to a point which is situated at a distance of r from the source charge. ठीक है, x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है? इन्फिनिटी से r तक वेरी कर रही है. सो दिस इज इक्वल टू infinity to r dw is equal to minus q naught into 1 by 4 pi epsilon naught into q by x square dx. So this is equal to जो कांस्टेंट है ये सॉरी q, हाँ ठीक सही है, q into q naught by 4 pi epsilon naught माइनस बाहर कर लीजिए इंटीग्रल इन्फिनिटी टू r x टू द पावर माइनस 2 dx हो जाएगा. तो इसका इंटीग्रेशन भला बताइए. माइनस q इंटू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वर्क डन इज इक्वल टू x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1, है ना, फ्रॉम इन्फिनिटी टू द r. नाउ let us see work done is equal to minus q into q naught divided by 4 pi epsilon naught. ठीक है, ये माइनस यहाँ पर देखिए माइनस 1 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. खैर अभी मैं रख रहा हूँ, तो ये माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा फ्रॉम इनफिनिटी टू r. इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्लस हो जाएगा. So q into q naught by 4 pi epsilon naught into x is equal to, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 1 बाई, देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा इंटू r माइनस 1 बाई इन्फिनिटी. ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. और ये हो जाएगा आपका 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट into q naught divided by r. Work done. Therefore, the electric potential at the point P is equal to work done per unit test charge. And work done क्या है? 1 by 4 pi epsilon naught into q naught divided by r whole divided by q naught. तो ये q naught कट गया. So therefore, electric potential due to the point charge at a distance which is situated at a distance of small r is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r हो जाएगा. This is the expression for the electric potential at the point P. तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात देखने को हमको मिल रही है कि Vp is inversely proportional to R. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. और साथ ही साथ ये भी पता चल रहा है कि अगर एक पॉइंट चार्ज है और इसे r डिस्टेंस का अगर स्फीयर अगर r रेडियस का अगर स्फीयर खींचा जाए तो यह पॉइंट चार्ज इन सभी पॉइंट स्फीयर के ऊपर उपस्थित सभी पॉइंट्स के लिए सोर्स चार्ज नहीं बदल रहा है, तो क्यू नहीं बदल रहा है और आर भी नहीं बदल रहा है, सबका रेडियस क्या है? सेम है.
ठीक है ना, डिस्टेंस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस स्फेरिकल शैल इज द सेम फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तो क्यों नहीं बदल रहा, आर नहीं बदल रहा है, तो भैया हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल due to a point charge is spherically symmetric। अब इसमें अगर ये भी देखा जाए कि r इज इक्वल टू इन्फिनिटी कर दिया जाए तो r इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या होगा, vp इज इक्वल टू 0 होगा। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न क्या कहता है? Draw a graph showing the variation of electrostatic potential V and electrostatic field E with distance small r from a charge small q। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज q है, उसे r डिस्टेंस पर, r क्या हो सकता है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी डिस्टेंस हो सकती है, पर इस पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वेरिएशन का ग्राफ खींचिए। तो देखिए एक ही ग्राफ में जो है दोनों को खींचा गया है, और ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, ये आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है। यहाँ पर R आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट किया गया है। आप जानते हैं कि एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² के बराबर होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V किसके बराबर होता है, 1/4πε0 Q/r के बराबर होता है। ठीक है, फर्क किस चीज़ का, यहाँ r² है और यहाँ पर क्या है, r है। तो जब r इज इक्वल टू 1 यूनिट के बराबर है तो r बराबर 1 यूनिट, तो बाई 1, यहाँ 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, सेम है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए दोनों क्रॉस कर रहे हैं, सेम है। लेकिन अगर r की वैल्यू अगर 1 से कम है, मान लीजिए 1/2 है थोड़ा देर के लिए, तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, तो 4 पलट करके ऊपर चला आएगा, तो 4 टाइम्स 1/4πε0 Q हो जाएगा। और r बराबर यहाँ 1/2 रखें तो 2 टाइम्स 1/4πε0 Q हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 टाइम्स और यहाँ पर 2 टाइम्स आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है कम है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़्यादा है। तो अब जरा से यहाँ पर देखिए, इसके पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला ग्राफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ से क्या है, नीचे है, जबकि जब r ग्रेटर देन 1 ले लिया जाए, मान लीजिए 2 ले लिया आपने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 1/4πε0 Q/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r इज इक्वल टू, तो यहाँ पर 1/4 आ रहा है, यहाँ पर 1/2 आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर नीचे हो जाएगा ग्राफ, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। दोनों गिरते चले जा रहे हैं और r के बढ़ने पर ये 0 की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन फंडामेंटल चेंज है, r इज इक्वल टू 1 से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लीड कर रहा है, ज़्यादा वैल्यू है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है, और जबकि r इज इक्वल टू 1 से ज़्यादा लेने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की न्यूमेरिकल मान क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू the numerical value of the electric field. So this is a wonderful comparison of the variation of the electric field and electric potential due to a point charge with the variation of the distance। अब बताइए किस डिस्टेंस पर दोनों बराबर हैं, r इज इक्वल टू 1 पर। अब हम लोग इस टॉपिक पर आते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर ले लिया जाए, जैसे ये -q है और ये +q है, इसके कारण इस पॉइंट P पर हम निकालना चाहते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो देखिए इस पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव होगा। दोनों को निकाल करके ऐड कर दीजिए, अलजेब्रिक सम कर देना होगा, एंड दैट विल गिव यू द
टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट P। ठीक है, तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज कितना होगा, 1/4πε0 माइनस क्यू बाई ए पी हो जाएगा। एक पॉइंट चार्ज है ना, ये नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू एक पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पर अगर हमको निकालना हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आप देखिए यह पॉइंट सेंटर से कितनी दूरी पर, आर पर है, तो इस पॉइंट चार्ज कितनी दूरी पर होगा, ए प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, तो ए पी डिस्टेंस जो होगा ए प्लस आर होगा। उसी तरह बताइए बी पी कितना होगा, आर माइनस ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों के कारण पोटेंशियल निकाल करके उनका अलजेब्रिक सम कर दिया गया। अलजेब्रिक सम मतलब टेकिंग केयर ऑफ देयर साइन आल्सो। तो यहाँ -1/4πε0 क्यू बाई आर प्लस ए और प्लस 1/4πε0 क्यू बाई आर माइनस ए हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर लिया तो दिस टर्न्स आउट टू बी 1/4πε0 क्यू इंटू 2a/r² माइनस ए स्क्वायर आ जा रहा है। अब Q इंटू 2a क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है। तो पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट, ध्यान रखिए कि यह पॉइंट P क्या है, एक्सियल पॉइंट है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एक्सियल पॉइंट पर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 P/r² माइनस ए स्क्वायर। लेकिन मान लीजिए कि ये एक्सियल पॉइंट बहुत फार अवे पॉइंट पड़ता है, मतलब एज कम्पेयर टू ए आर इज वेरी वेरी लार्ज। तो आप कह सकते हैं आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर क्या है, शून्य है। तो इसको शून्य अगर ले लेंगे तो v इज इक्वल टू 1/4πε0 P/r² के बराबर हो जाएगा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आइए, show mathematically that the potential at a point on the equatorial line of an electric dipole is 0। यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, और यह इक्वेटोरियल प्लेन है, उसमें एक पॉइंट P है सेंटर से r डिस्टेंस पर। तो यह अगर a के बराबर है और यह अगर r के बराबर है, तो यह डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √r² प्लस a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, दोनों का पॉइंट P से डिस्टेंस क्या है, बराबर बराबर है। तो जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये नेगेटिव यहाँ जनरेट करेगा, उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये क्या कर देगा, पॉजिटिव जनरेट कर देगा। तो यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो नेगेटिव कारण और पॉजिटिव कारण निकाला गया और दोनों को ऐड किया, दैट टर्न्स आउट टू बी 0। सो इक्वेटोरियल पॉइंट पर, कोई भी इक्वेटोरियल पॉइंट है तो उस पर अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा प्रॉब्लम क्या था, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया गया है ना, और एक पॉइंट P है जो इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पर निकालना है। तो ये यहाँ पर जो चार्जेज हैं, दो चार्जेज हैं, तो नेगेटिव माइनस क्यू और प्लस क्यू, दोनों का डिस्टेंस P से क्या है, बराबर बराबर है। दोनों के मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेज भी बराबर बराबर है, लेकिन ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो एक के कारण यहाँ निगेटिव पोटेंशियल होगा और एक के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द टोटल पोटेंशियल एट द पॉइंट P, है ना, व्हाट वी डू, वी जस्ट find out the electric potentials because of the minus charge and plus charge and algebraically add them, है ना। ठीक है, algebraically ऐड करने पर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। अब ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेज। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट P है, ये दिस इज सराउंडेड बाई Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट 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 Qn, है ना। Q1 की डिस्टेंस कितनी है, R1, Q2 की डिस्टेंस कितनी है, R2, Q3 की डिस्टेंस कितनी है, R3, Q4 की डिस्टेंस क्या है, R4, और Qn की डिस्टेंस कितना है, Rn है। तो इन सभी पॉइंट चार्जेस के कारण पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो आइडिया वेरी सिंपल है कि हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा देंगे, सभी पॉइंट चार्जेस के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्राप्त करेंगे और उनका अलजेब्रिक सम कर देंगे, है ना। तो देखिए V1 V2 V3 हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया और उसका अलजेब्रिक सम कर दिया। अलजेब्रिक सम कर दिया तो हम लोगों को पूरा कितना वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो पता चल जाएगा।
अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। प्रश्न क्या है? शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक मान लीजिए पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर मान लीजिए कि एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है और उसके नेबरहुड में दो पॉइंट्स ए और बी। अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर चार्ज को ले गए हैं, टेस्ट चार्ज को अगर ले गए हैं, तो कितना कार्य करना पड़ेगा? यह पॉइंट पास है और यह पॉइंट दूर है, तो यहाँ का पोटेंशियल बी पॉइंट का पोटेंशियल v प्लस डी वी है और वी ए का क्या है? v है। दोनों के बीच में अत्यंत कम डिस्टेंस है। यहाँ ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि यह सोर्स चार्ज से पास है, और यहाँ कम क्यों होगा? क्योंकि यह सोर्स चार्ज से ज़्यादा दूरी पर है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने के लिए कार्य कितना करना पड़ेगा? चार्ज को ए पॉइंट, एक टेस्ट चार्ज ले लीजिए क्यू नॉट, उसको ले जाने के लिए ए से बी पर ले जाना है। ए और बी बहुत ही पास के पॉइंट है। बहुत ही पास के पॉइंट लेने का क्या फ़ायदा है? बहुत ही पास के पॉइंट लेने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? लगभग बराबर होगा। हर पॉइंट पर, ये पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, उसके बीच में जितने पॉइंट्स हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यूनिफॉर्म माना जा सकता है ना? तो मान लीजिए कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बराबर है, तो वर्क जो फोर्स लगेगा, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा इस चार्ज के कारण, वो कितना लगेगा? क्यू इंटू ई इधर लगेगा और आप ले जा रहे हैं इधर, तो आपके द्वारा जो बल लगेगा वो कितना लगेगा? माइनस क्यू नॉट इंटू ई के बराबर लगेगा। और आपने डिस्प्लेसमेंट कितना करा दिया है? डी आर के बराबर, तो वर्क डन इज इक्वल क्या होगा? एफ डॉट डी आर हो जाएगा। तो एफ इज इक्वल माइनस क्यू नॉट इंटू ई है, इंटू डी आर इंटू कॉस जीरो। कॉस जीरो क्या होता है? 1 होता है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन से वर्क डन कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस की डब्ल्यू बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो क्यू नॉट इंटू वी बी माइनस वी ए, बी पॉइंट और ए पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वी बी माइनस वी ए है। और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब होता है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ले जाने के लिए जितना कार्य करना पड़ा, वही उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज थोड़ी ले जा रहे हैं, यहाँ पर जो है प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को ले जा रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए इतना है, तो क्यू नॉट के लिए कितना होगा? क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्यू नॉट इंटू डी वी हो जाएगा। वी बी माइनस वी ए क्या है? डी वी के बराबर है। अब हमने इस चार्ज को ए से बी तक ले गए और जितना कार्य करना पड़ा उसको दो तरीके से निकाला। एक तो ओरिजिनल वर्क के डेफिनेशन से, है ना, वर्क को कैलकुलेट करने की जो डेफिनेशन है एफ डॉट डी, उसकी मदद से निकाला, और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस के डेफिनेशन से निकाला। तो एक ही चीज को दो तरीके से अगर निकाला जा रहा है तो दोनों तो बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? वर्क डन, है ना, ये भी है और ये भी वर्क डन है, दोनों बराबर कर दिया, दोनों साइड क्यू नॉट कट कर दिया। तो ई इज इक्वल क्या होगा? माइनस डी वी बाई डी आर। तो दो पॉइंट डी आर डिस्टेंस पर उपस्थित हैं और उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? डीवी के बराबर है। तो अगर दो पॉइंट यूनिट डिस्टेंस से अगर सेपरेट होंगे तो उनमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? वो होगा डीवी बाई डी आर। तो इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना? क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट is the negative of the electric potential gradient at that point। ठीक है, तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो डायरेक्शनल फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन पर कैसे पता करेंगे? ये मैग्नीट्यूड तो मान लीजिए पता चल गया, तो आपको ये बताया जाएगा भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वह डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन में माइनस डी वी बाई डी आर जो है स्टीपेस्ट होगा, बहुत तेजी से परिवर्तित होगा, अधिकतम तेजी से परिवर्तन होगा। द
The field is in the direction where this decrease is steepest. अब इस जो फार्मूला हम लोग पहुंचे हैं, इससे हम लोग जो है कुछ निर्णय ले सकते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दैट डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल डिक्रीज इज स्टीपेस्ट. The magnitude of electric field is equal to the change in the magnitude of potential per unit displacement called potential gradient normal to the equipotential surface at the given point. अभी इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इस चीज़ को क्लियर किया जाएगा. अब यहाँ पर देखिए, शो दैट द यूनिट्स वोल्ट पर मीटर एंड न्यूटन पर कूलम आर इक्विवेलेंट टू विच फिजिकल क्वांटिटी डू दे रेफर. ये एक अच्छा है प्रश्न. वोल्ट पर मीटर, वोल्ट इज इक्वल, वोल्ट पर मीटर को इन्होंने क्या कर दिया, वोल्ट इज इक्वल जूल पर कूलम. ठीक है, और कूलम को नीचे लाया तो ऊपर नीचे जो है वोल्ट को जूल पर कूलम लिख दिया गया, मीटर को जस का तस रहने दिया गया, तो कूलम नीचे आ जाएगा, जूल ऊपर रहेगा, तो जूल बाई कूलम मीटर हो जाएगा. लेकिन जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क, और वर्क इज इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो जूल को लिख दिया गया न्यूटन इंटू मीटर. तो ऊपर नीचे दोनों मीटर कट गया, तो दैट टर्न्स आउट टू बी न्यूटन पर कूलम. तो आप कह सकते हैं कि 1 वोल्ट पर मीटर इज इक्वल 1 न्यूटन पर कूलम.